और अब बात करेंगे दमोह की। आज दमोह पहुंचेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह का नामांकन दाखिल करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और कोतवाली के सामने तहसील ग्राउंड में जनसभा भी लेंगे। तो पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय खेमचंद बजाज के घर भी सीएम शिवराज जाएंगे और यहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और शाम को भोपाल लौटेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी आज उनके साथ में दमोह में साथ ही रहेंगे और सीएम शिवराज और साथ ही वीडी शर्मा पार्टी प्रत्याशी राहुल लोधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रूठे बीजेपी नेता जयंत मलैया से भी मुलाकात करेंगे। और दमोह में सियासी माहौल देखा जा रहा है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी भोपाल से संवाददाता अतुल शर्मा जुड़ गए हैं। तो वहीं दमोह से हमारे साथ में लक्ष्मीकांत जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत, सबसे पहले आपका रुख करूंगी कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह दौरे पर रहेंगे, साथ ही वीडी शर्मा भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं और आज कितना खास दिन रहने वाला है दमोह के लिए? अमनदीप जी, चूंकि दमोह विधानसभा में जो उपचुनाव है उसको लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा जी का दमोह आगमन हो रहा है। वह बीजेपी राहुल सिंह के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने एवं नामांकन दाखिल करने के लिए दमोह आ रहे हैं। सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से भोपाल से दमोह के लिए रवाना होंगे। उनके दमोह आगमन का समय 11:55 बताया गया है। दमोह के होमवर्क ग्राउंड पर आने के बाद वह सबसे पहले राहुल सिंह का नामांकन दाखिल कराने तहसील कार्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद कोतवाली के सामने तहसील ग्राउंड पर एक जनसभा को संबोधित कर राहुल के लिए वोट मांगेंगे। इस दौरान कुछ कांग्रेसी भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेगी, जिसमें दमोह जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और जो वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं सतीश नाइक जी, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता पूर्व जो मंत्री रहे मुकेश नाइक जी, उनके छोटे भाई हैं। वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री जगजीत सिंह दिल्लू बालवा सहित अन्य लोग कांग्रेस छोड़कर आज भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय खेमचंद बजाज के निवास पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बाद में वह भाजपा कार्यालय में पंडित बिहारी लाल गौतम के निवास पर पहुंचेंगे। इसके बाद जयंत मलैया के निवास पर पहुंचकर सौजन्य भेंट करेंगे। दरअसल इस बार जयंत मलैया को बीजेपी से टिकट न देकर राहुल को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। इसलिए मलैया परिवार व उनके समर्थक काफी नाराज चल रहे हैं। हालांकि मलैया ने 3 दिन पूर्व भाजपा कार्यालय पहुंचकर वहां राहुल के पक्ष में मतदान करने की बात कही थी और उनका खुले मन से समर्थन भी किया था। फिर भी उनकी जो नाराजगी है उसको देखते हुए और उनके समर्थकों की भारी संख्या है उसको देखते हुए उनके बेटे और खासतौर से उनके बेटे जो सिद्धार्थ मलैया हैं, जिन्होंने नामांकन की पूर्व आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, उनसे भी बैठकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर 2:45 पर सतीश नाइक, जो कि भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उनके घर पहुंचकर भोजन करेंगे। इसके अलावा दोपहर 3 बजे जबलपुर नाका स्थित जो मैरिज गार्डन है वहां पर सेक्टर प्रभारियों की बैठक लेगी, जहां पर सभी को सीएम शिवराज एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनावी टिप्स देंगे। तो कह सकते हैं लक्ष्मीकांत, आज का दिन दमोह के लिए काफी खास रहने वाला है। अतुल, आपके पास में आऊंगे। हमने बीते दिनों देखा कि बीजेपी ने उपचुनाव जीता और अभी अगर हम दमोह चुनाव की बात करें तो दमोह में बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं प्रचार करने के लिए। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सिर्फ कमलनाथ ही प्रचार प्रसार करते देखे जा रहे हैं और इससे पहले उपचुनाव चूंकि बीजेपी जीती थी, तो कितना बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न है यहाँ कांग्रेस के लिए? देखिए अमनदीप, यही खासियत है बीजेपी की। जिस तरीके से हम बात करें एक छोटे से छोटा चुनाव, यानी कि एक पार्षद लेवल के चुनाव से लेकर लोकसभा तक का चुनाव जब बीजेपी लड़ती है तो जो पूरे उनके कार्यकर्ता है वो एकजुट होते हुए दिखाई देते हैं। यही हालत हमें दमोह में भी दिख रही है, क्योंकि जयंत मलैया की अगर हम बात करें तो
जैन मलैया काफी प्रबल दावेदारों में से एक थे दमोह विधानसभा के लिए, लेकिन जिस तरीके से पार्टी हाईकमान ने राहुल लोधी के ऊपर जो है विश्वास जताया है और उनको जो है बीजेपी का प्रत्याशी बनाया, उसके बाद से सुगबुगाहट जरूर चालू हुई थी कि जैन मलैया बगावत कर सकते हैं और तमाम तरीके की जो सियासी हलचल जो है दमोह हमें होती हुई दिखाई देगी। लेकिन जिस तरीके से पार्टी जो एक अनुशासन पार्टी हम कहते आए हैं बीजेपी को, और उसी का ही नजारा हम इस समय दमोह में देखेंगे, क्योंकि जिस तरह के बगावती सुर की हम बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब थमते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा आज दमोह में रहेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, राहुल लोधी का जो है नामांकन भरवाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण जो है एक वो जो मुलाकात होने जा रही है वो जयंत मलैया से होगी और तमाम जो है अटकलें जो लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से एक बगावत का सुर हमें दमोह में जरूर दिखेगा वो जो है दबता हुआ दिखाई देगा। और हम कह भी सकते हैं कि जो है सियासत के चाणक्य माने जाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम वो 28 विधानसभा के उपचुनाव भी हमने देखे और उस समय भी कयास हम यही लगाया जाता राजनीति के अंदर कि कहीं ना कहीं जो दूसरे दल से यानी कांग्रेस से बीजेपी में आए लोगों को जब प्रत्याशी बनाया गया था तो अंदर ही पार्टी के अंदर खाने में बगावत हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें होते हुए उन चुनाव में नहीं दिखा। और अब भी यही स्थिति हमें बनते हुए दिखाई दे रही है कि सभी तमाम जो लोग हैं वो राहुल लोधी के समर्थन में खड़े हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, पार्टी के झंडे के नीचे खड़े हुए, तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो तैयारी में लग चुके हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम देखें अमनदीप, अगर कांग्रेस की बात करें, हालांकि देखिए कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने पूरी दम लगाई हुई है, तमाम कोशिश के जो कमलनाथ के समर्थक जो पूर्व मंत्री रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा की बात करें, हम जीतू पटवारी की बात करें, तरुण भनोट की बात करें, तमाम जो ये नेता है ये जरूर पूरी तरीके से वहां पे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जाएं और दूसरे जो दिग्गज नेता है यानी हम सुरेश पचौरी की बात करें, हम कांतिलाल भूरिया की बात करें, हम अजय सिंह की बात करें, तमाम ये दूसरे जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं दमोह से दूरी बनाए हुए हैं और यही दूरी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक जो है बड़ी गुटबाजी इस समय होते हुए हमें दिखाई दे रही है। बहरहाल चुनाव है, दिलचस्प चुनाव है और दोनों ही पार्टियों ने अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाया हुआ है इस चुनाव को लेकर और दोनों ही पार्टी में अतुल अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि जनता का रुख क्या होता है। लक्ष्मीकांत, आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा सख्ती है, पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं, तो आज जनसभा के दौरान कितनी सख्ती देखी जाएगी? अवंती जी, देखिए कोरोना तो अपनी जगह है, लेकिन लोग इस समय जो माना जा रहा है कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ कोरोना का असर नहीं होता जी। ये बात भले ही हादसे के अंदाज में, व्यंग्य के अंदाज में कही गई हो, लेकिन दमोह में इसका कोई असर देखने नहीं मिल रहा है कि कोरोना से लोग बचने का कोई प्रयास कर रहे हैं। ना तो कोई मास्क लगा रहा है, चाहे वह नेता हो या राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हों, कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, कोई मास्क लगाए दिखाई नहीं दे रहा। मुश्किल से 1% मास्क लगा के दिखाई देते हैं। हालांकि हर दिन करीब 1 दर्जन से अधिक लोग लगभग मरीज सामने आ रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से अपील तो की जाती है, लेकिन अब इस अपील का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। और निश्चित रूप से आज जब शिवराज सिंह जी आएंगे और चुनावी सभा होगी तो जो कार्यकर्ता हैं और आम जनता है उनकी तादाद हजारों में होगी। लेकिन ये तय मान के चलिए आप कि दमोह में इस तरह का कोई भी बचाव करने का उपाय लोग नहीं कर रहे हैं और ये आगे चल के हो सकता है बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आगे में लक्ष्मीकांत घातक सिद्ध हो सकता है। लक्ष्मीकांत, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि कहना शायद ये बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जनता का क्या रुख अभी तक दमोह में कुछ साफ हो पाया है? क्योंकि देखिए इससे पहले भी कई सारे नेता ऐसे थे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, चाहे फिर हम इमरती देवी की ही बात कर लें, नाराजगी देखी गई, उसके बाद में इमरती देवी को हार का भी सामना करना पड़ा, तो ऐसी कुछ नाराजगी दमोह में जनता में देखी जा रही है? देखिए अमनदीप जी, मेरे अनुमान से राहुल के लिए दमोह का चुनाव जीतना उतना आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने राहुल सिंह को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई थी और उन्हें चुनाव में विजय भी दिलाई थी। इसलिए दोनों प्रत्याशियों को भले ही जीत की भरपूर, लेकिन चुनाव जीतना किसी के लिए भी एकदम आसान नहीं है। इस बार पहले की तरह कांटे की टक्कर मानी जा रही है। हालांकि जो चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, मतदाता एकदम खामोश होता जा रहा है।
17 अप्रैल को मतदान होने के बाद अब 2 मई को ही पता चलेगा कि दमोह का विधायक कौन होगा। वाकई में लक्ष्मीकांत, रिजल्ट आने के बाद ही ये पूरी स्थिति साफ हो पाएगी कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और संवाददाता अतुल भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। अतुल, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।